तो बच्चों अब इस समय इस लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ लिया है वो लैग्रेंज थ्योरम है प्राइम नंबर्स प्रिमिटिव रूट्स के बारे में, और उनकी एक कॉरोलरी भी काफी महत्वपूर्ण हमने पढ़ ली। तो इन दोनों का एप्लीकेशन करते हैं और हम इसको हेडिंग डालेंगे डिडक्शन ऑफ विल्सन थ्योरम। अब विल्सन थ्योरम मतलब इसी से पर्टिकुलर केस जैसी बन गई, थ्योरम फ्रॉम लैग्रेंज थ्योरम। तो ये हमारा टाइटल हो गया इसका। तो विल्सन थ्योरम में रिकॉल करा दूं आपको, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि p प्राइम है तो p-1 फैक्टोरियल +1 करेंगे तो दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो p हो जाता था, या 1 को इधर ले आइए तो -1 के बराबर हो जाता। मतलब ये हुआ कि p से अगर आप p-1 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। -1 मतलब मिनट समझिएगा, तो जितना आएगा उसमें 1 और जोड़ लें तो वो फिर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यही था ना? यस सर। तो हम कैसे करें इसको देखिएगा। लेट अस डिफाइन अ पॉलिनोमियल, डिफाइन अ पॉलिनोमियल f(x) equal to x-1, x-2 and so on, x minus p-1, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x to the power p-1 -1। तो आप देखिएगा लेफ्ट जो ये ब्रैकेट्स हैं, कितने ब्रैकेट हैं? 1 से लेके p-1 तक आएंगे, तो p-1 ब्रैकेट्स है ना? यस सर। p-1 फैक्टर है नहीं है, सभी में x है, तो हाईएस्ट टर्म जब मल्टीप्लाई करें तो x की पावर p-1 ही आएगा या नहीं आएगा? यस सर। और वो तो x की पावर p-1 इधर वाले से कट जाएगा। दूसरी बात यह है बच्चों कि p प्राइम है, नॉर्मली बड़ा प्राइम ही होगा तो ऑड ही मानिए, तो p-1 टर्म्स हैं, तो p अगर ऑड प्राइम है तो p-1 इवन होगा। यस। ठीक है ना? तो खैर हमें बाकियों से मतलब नहीं था, हमें ये था कि ये जो पॉलिनोमियल होगी, इस पॉलिनोमियल में x की पावर p-1 वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी जो भी आएगा छोड़ो। तो बाकी कहां से शुरू होगा? x की पावर p-2 से शुरू होगा, उसका कुछ कोफिशिएंट आएगा, उसको 8 सफिक्स में p-2 लिख देता हूं, फिर आगे को चलते रहूं p-3 x की पावर p-3, सफिक्स तो कोफिशिएंट किसी को भी ले सकते हो, मतलब पॉलिनोमियल ये है मानी हमने बस a1x ऐसे a0। तो बेसिकली f(x) जो आप ये मान रहे थे वही पॉलिनोमियल सरल शब्दों में ये है, दोनों एक ही बात है। तो डिग्री ऑफ f(x) कितनी हो गई? p-2। p-2। क्लियर होगा इतना? तो ठीक है, अगर मॉड्यूलो p करें हम तो p-1 से लेकर p-1 तक सब इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आएंगे। मैं दोबारा लगाता हूँ, फ्रॉम फर्मास थ्योरम f(x) congruent 0 modulo p, this has p-1 incongruent solutions. Modulo p
that is 1 2 3 up to p minus 1, यही था। Yes, sir. लेकिन बच्चों अगर इक्वेशन 2 की डिग्री p माइनस 2 है तो लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है, इसके अधिकतम कितने सॉल्यूशन हो सकते P minus 2. हैं? p माइनस 2। और फर्मा थ्योरम क्या कह रही है? P minus 1. हाँ, मतलब समझ रहे हो ना कंट्राडिक्शन। Yes. ये बात लिख लेना चाहिए हमें, बट दिस इज a contradiction. To Lagrange theorem. ऐसे लिख देता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू विच fx congruent to 0 modulo p can have at most कितने डिग्री कितनी है? p minus 2 ना, p minus 2 incongruent solution modulo p। ये थ्योरम कहती है कि स्टेप p minus 2 से ज्यादा नहीं हो सकते और फर्मा कह रही है नहीं p minus 1 होंगे, जबकि p minus 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। p minus 2 से ज्यादा हुआ ना p minus 1। Yes. p minus 2 में 1 और जोड़ो तभी तो p minus 1 आएगा। मतलब ये ऐसा हो गया कि ये थ्योरम कह रही है कि 13 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते, दूसरा कह रही है 14 होंगे, टाइप का हो गया ये। तो ये एक ही पॉसिबिलिटी है इसमें, अगर ऐसी सिचुएशन में तो फिर अब और कुछ नहीं हो सकता। ये तभी दोनों का, अब क्योंकि दोनों थ्योरम अपनी अपनी जो सही है, तो ये एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो पॉलिनोमियल है इक्वेशन 2 उसके सभी कोफिशिएंट मॉड्यूलो p से डिवाइड हो जाए, a माइनस a, ये वाला भी, ये कोफिशिएंट भी है जो अभी तक नॉर्मली हम अवॉइड कर रहे थे ना, ये भी। तो ये सारे कोफिशिएंट जितने हैं ये सब मॉड्यूलो p पर 0 देंगे, फिर p से डिवाइड हो जाएंगे। मतलब और कोई रास्ता नहीं है, वरना दोनों थ्योरम कंट्राडिक्शन दे रही है, आप किसको सच मानोगे? थ्योरम तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। So the only possibility is a p minus 2 congruent to 0 modulo p, a p minus 3 congruent to 0 modulo p, and so on। लास्ट में a1 congruent to 0 modulo p और a0 congruent to 0 modulo p। यार एक बात बताओ, किसी पॉलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट 0 हो गए, ये पॉलिनोमियल है, कोफिशिएंट हो गए 0, तो भाई फिर एड से कुछ भी रखो, कोई फर्क पड़ेगा? No. अगर सारे जो है p से डिवाइड हो गए, हर एक को तो 0 दे देना है, तो फिर x कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर। Yes, sir. तो मतलब x कुछ भी रखो, ये पूरी पॉलिनोमियल कॉन्ग्रुएंट टू 0 आ जानी। तो अब आप कह सकते हैं, सो फॉर एनी चॉइस ऑफ x, पॉलिनोमियल जो आपने शुरू में ली थी, x minus 1, x minus 2, x minus p minus 1 minus x to the power p minus 1 minus 1, this is congruent to 0 modulo p होगा या नहीं?
ऐसा होना चाहिए। अगर किसी भी चॉइस के लिए हो सकता है तो लेट अस पुट x इक्वल टू 0, तब भी ये रिजल्ट होल्ड करना चाहिए। तो क्या बन जाएगा? -1 -2 अप टू माइनस टाइम्स p-1, ये सब तो ये बन गए, और +1 टू 0 मॉड्यूलो p, सभी में माइनस आ रहा है, तो कितनी टर्म है? -1 की पावर p-1, बाकी 1 2 3 अप टू p-1 +1 टू 0 मॉड्यूलो p। p ऑड प्राइम है तो p-1 कैसा होगा? इवन। -1 की पावर इवन है तो प्लस हो गया, उसको छोड़ दें तो बाकी p-1 फैक्टोरियल +1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो p। दिस इज द विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम अगर आती है तो आपके लिए ये आसान पड़ेगा प्रूफ करना, मेरे ख्याल से। मैं पूरी थ्योरम रिकॉल करा देता हूं। केवल आपको एक पॉलिनोमियल डिफाइन करनी है, इक्वेशन 1, और उसमें आप गौर करेंगे एच टी हाईएस्ट पावर कैंसिल होगी तो वो एच टी पावर p-2 से शुरू होगी, तो डिग्री p-2 है, एच टी ठीक हो गया, एच टी डिग्री p-2 आ गई। तो फर्मा थ्योरम के हिसाब से इसके p-1 सॉल्यूशन होने चाहिए, लैग्रेंज के हिसाब से p-2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो अब क्या करोगे? प्लीज याद रखिएगा, एक बेसिक कंसेप्ट, आप लोग शायद इतना डीप कई बार जाते नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, जाहिर सी बात है हम लोग बात करते हैं कि स्टेट क्वाड्रेटिक है तो a नॉन जीरो होगा। हाँ, पहले समझिएगा। तो इसके कितने रूट आएंगे? 2। तो एच टी दो वैल्यू ही इसको मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सकते हैं ना, इसके अधिकतम 2 रियल रूट हो सकते हैं ना। यस सर। आईआईटी ने एक बार एक सवाल पूछा हुआ था कि अगर x इक्वल टू अल्फा बीटा गामा तीनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, तीनों डिफरेंट है, अल्फा इज डिफरेंट फ्रॉम बीटा इज डिफरेंट फ्रॉम गामा, एंड x की तीनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब समझिए, ऐसा तभी हो सकता है जब सॉरी इक्वेशन ऐसी हो। जब इक्वेशन इस तरह की हो, सॉरी, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x की 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं तो उसके कोफिशिएंट 0 होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर कोफिशिएंट 0 है तो आप x की 3 या 5 वैल्यू भी सेटिस्फाई करा लो, अब तो x कुछ भी रख लो ना, कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ, बच्चों ये चीज ध्यान रखना, अगर कोई सी पॉलिनोमियल की डिग्री n है और एच टी एन से ज्यादा वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर दे रही है तो हर कोफिशिएंट 0 होगा फिर, और कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। ये जो फंडामेंटल पॉलिनोमियल का लॉजिक है उसे समझिएगा। वही बात तो कह रहे हैं वो भी कि यार p-2 डिग्री है पॉलिनोमियल और आप कह रहे हैं कि उसके सॉल्यूशन p-1 होंगे, उससे ज्यादा होंगे, तो फिर आपके पास सारे कोफिशिएंट 0 के अलावा कोई चॉइस ही नहीं होती। क्या मैं अब समझा पाया इस बात को? यस सर। हाँ, तो ये चीजें हमने भी क्लास में तो पढ़ते नहीं, जब आईआईटी के लिए पढ़ाना शुरू किया बच्चों तब चीजें समझ में आई है। क्वाड्रेटिक का जो कंसेप्ट था बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी है, अगर एच टी उससे ज्यादा वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती है
तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब हर एक कोफिशिएंट 0। तो यहां भी यही हुआ बच्चों। अब क्योंकि यहाँ मॉड्यूलो पी पर था तो मॉड्यूलो पी पर सब 0 आ जाएंगे बस। क्या मैं अब क्लियर करा पाया? Yes, sir. तो ये हमारे पास तीसरा रिजल्ट था विल्सन थ्योरम का डिडक्शन। अभी मेरे ख्याल से आज इतना ही करते हैं। कल फिर कुछ नए थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं। अभी 2 थ्योरम और बड़ी हैं, और हाँ बड़ी हैं यार, ये भी टाइम लगेगा। उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। आज वाले तीनों रिजल्ट समझ में तो आए होंगे? Yes, sir. चलिए ठीक है, फिर अभी इतना ही करते हैं, बाकी काम कल करें। थैंक यू।